लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम से ठीक आगे आज परिवर्तन चौक है और उसके सामने है एक लंबा मैदान जो लगभग 100 साल तक विक्टोरिया पार्क के नाम से जाना जाता था। 1857 से पहले ये कैसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स और छतर मंजिल के बीच का हिस्सा था, जिसको वाजिद अली शाह ने एक खूबसूरत बाग की शक्ल दी थी। 15 अगस्त 1962 को विक्टोरिया पार्क का नाम बदल दिया गया था और उसे एक परी के नाम पर रख दिया गया था, बेगम हजरत महल पार्क। मोहम्मदी खानम उर्फ महक परी 1820 में फैजाबाद के एक गरीब सैयद परिवार में पैदा हुई थी। उनके वालिद उम्बर एक जमींदार के गुलाम थे। मोहम्मदी की माँ उम्बर गुलाम की रखेल थी और साथ ही शहर में तवायफ भी थी। कच्ची उम्र में ही मोहम्मदी के परिवार ने उसे दलालों को बेच दिया था, जो उसे लखनऊ ले आए। हल्की सी सांवली पर बेहद खूबसूरत नैन नक्श वाली मोहम्मदी पर जल्द ही नवाबी दलालों की नजर पड़ गई और उसे फिर खरीद लिया गया, जिसके बाद उसे अवध के ताजदार के हरम में भेज दिया गया। मोहम्मदी बड़ी हुनरमंद थी। उन्होंने हरम में आते ही अपनी शख्सियत में वो सारे इल्म शामिल कर लिए जिससे वो हरम की औरतों में सबसे अलग दिखे। इस दौरान अवध के ताजदार वाजिद अली शाह बन चुके थे और उनके तमाम शौकों में एक बड़ा शौक इंद्र सभा और रासलीला थी, जिसके लिए उन्होंने अपने हरम की चुनिंदा औरतों को परी के नाम से नवाजा था। इस शौक के चलते मोहम्मदी को उन्होंने महक परी का नाम दिया। महक परी ने नवाब वाजिद अली शाह की सभाओं में कई अहम किरदार निभाए थे और धीरे धीरे वे उनके दिलो दिमाग पर छा गई थी। नवाब साहब उनके इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने महक परी पर कई कसीदे लिख दिए। इसके चलते उनका बेगम बनना भी लाजमी था, पर अब भी उनका दर्जा नवाब साहब की शाही रखेल का ही था। हालांकि इस दौरान वाजिद अली शाह कई बार और जगह शौक फरमाने के बावजूद महक परी पर लौट आते थे और फिर अचानक उन्हें एक दिन ये पता चला कि इस परी से उनका वारिस होने वाला है। 1845 में महक परी की उम्मीद से होते ही उन्हें पर्दानशीं कर दिया गया और उन्हें इफ्तिखार उन निसा का नया नाम दिया गया। नई फसल के आते ही मोहम्मदी उर्फ महक परी उर्फ इफ्तिखार उन निशा बेगम हजरत महल हो गई और बिरजिस कदर अवध के ताजदार का नया वारिस बन गया। मोहम्मदी बेगम हजरत महल तो बन गई और उनका बेटा पैदाइशी नवाब की पदवी जरूर पा गया था, पर उनकी अपने शौहर से ज्यादा पटती नहीं थी। 1856 के आते आते बेगम और नवाब के बीच अवध के मसलों और फिरंगियों से रिश्तों को लेकर दरार आ गई थी। वाजिद अली शाह दुलमुल किस्म की शख्सियत थे, तो हजरत महल मशवरे के बाद सख्त रवैया अपनाती थी। उनमें राज कौशल था और साथ ही कूटनीति का हुनर भी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो अंग्रेजों के मंसूबे पहचानती थी और वाजिद अली शाह को उसके बारे में आगाह भी करती थी। नवाब साहब को ये नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने हजरत महल को तलाक दे दिया। 1856 में अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को लखनऊ से बेदखल कर दिया और उन्हें कलकत्ता कूच करवा दिया। जाते समय उन्होंने हजरत महल को साथ नहीं ले जाना ठीक समझा, क्योंकि वो उन्हें तलाक दे चुके थे। अपने साथ वो अपनी माँ और बेगम खास महल और बेगम अख्तर महल को ले गए थे। नवाब वाजिद अली शाह की लखनऊ से रवानगी के बाद बेगम हजरत महल ने कमान अपने हाथों में ले ली। उनके साथ खड़े थे आजमगढ़ के राजा जयलाल सिंह, जिन्होंने आगे चलकर 1857 के गदर में अहम किरदार निभाया था। वाजिद अली शाह ने मार्च 1856 में लखनऊ छोड़ दिया था। अगले 10 महीने यानी जून 1857 तक बेगम हजरत महल ने अपने 12 साल के बेटे की कैसरबाग बारादरी में ताजपोशी करवाई और फिर उसके नाम पर राजधर्म निभाया। बेगम साहिबा की फौजों ने अंग्रेजों के चिन्हट की लड़ाई में बुरी तरह हराया था और फिर दिलकशा से लेकर रेजिडेंसी तक अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। बेगम हजरत खुद जंग का नेतृत्व करती थी और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर में नाना साहिब के साथ 1857 को ऐतिहासिक बना दिया। बेगम साहिबा अंग्रेजों से लड़ती रही, जिसके बाद लखनऊ छूट गया था, पर वो तेराई के जंगलों में अंग्रेजों पर छापामारी करती रही थी। आखिरी गुलाम बहादुर शाह की हार के बाद वो नेपाल चली गई। 1879 में काठमांडू में उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने उन्हें लखनऊ आकर बसने के कई न्योते दिए और लंबी पेंशन का वादा भी किया,
पर बेगम ने स्वाधीनता को स्वीकार किया। तो लखनऊ में जब भी बेगम हजरत महल के पार्क में जाएं या उसके आसपास से गुजरें तो मोहम्मदी खानम के अद्भुत जीवन को जरूर याद करें।